बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर अब्बास। आज का हमारा जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिपिड्स। लिपिड्स जो है ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं और लाइक डिज़ोल्व लाइक के प्रिंसिपल के मुताबिक लिपिड्स जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर जो है हमारे पास पोलर कंपाउंड है, जबकि लिपिड्स जो है वो नॉन पोलर हैं, जिसकी वजह से नॉन पोलर जो है वो पोलर में सोल्यूबल नहीं हो सकते। इसी तरह ये इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि लिपिड जो है नॉन पोलर हैं और ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में सोल्यूबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एट्सेट्रा। उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। लिपिड्स जो है ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब कि ये वाटर के साथ ये सोल्युबल नहीं होते, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स फियर, होफ। और ये जो है लिपिड्स ये कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, जैसा कि हमने सेल मेम्ब्रेन्स का 11th क्लास में स्ट्रक्चर देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिपिड बाई लेयर पर मुश्तमिल होती है। लिपिड बाई लेयर, लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं और वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रही होती है। उसके बाद लिपिड्स जो है ये स्टोर एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो लिपिड्स करते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अमाउंट होती है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये स्टोर एनर्जी कर सकते हैं। उसके बाद लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। एक फैट की लेयर होगी और वो बाहर के जो टेम्परेचर होगी उसकी चेंजेस से प्रोटेक्ट करेंगी। जिस तरह ब्लबर जो है ये फैटी लेयर है, फैटी लेयर फाउंड इन विच ऑर्गेनिजम्स? वेल्स एंड सील्स। वेल्स के अंदर और सील्स के अंदर ये ब्लबर की एक फैटी लेयर पाई जाती है जो कि थर्मल चेंजेस से प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह वाटरप्रूफ मटेरियल, ये वही बात आ गई कि इनसॉल्युबल इन वाटर और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वैक्सीज और क्यूटिन। अब वैक्सीज क्या होती है, क्यूटिन क्या होती है? वैक्सीज जो है ये इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन का एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और ये लिपिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद क्यूटिन भी एक लिपिड की टाइप है और ये क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। अब प्लांट के कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स, इनकी एपिडर्मिस के एक क्यूटिकल के अराउंड क्यूटिन पाई जाती है जो कि प्रोटेक्ट करती है उसे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर को आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? एसाइल ग्लिसरॉल, फोस्फोलिपिड्स, वैक्सीज, स्फिंगोलिपिड्स और लास्ट वन इज टर्पिनॉइड्स। आगे हम एसाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में वो है एसाइल ग्लिसरॉल्स। अब एसाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं ये किस पर मुश्तमिल होते हैं? पहला जो कंपाउंड है वो है ग्लिसरॉल और दूसरा जो है वो है फैटी एसिड्स। अब एसाइल ग्लिसरॉल्स की डेफिनेशन क्या है? ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। जब अल्कोहल, सपोज कीजिएगा कि इथाइल अल्कोहल और एस्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल आपस में मिलेंगे तो हमारे पास जो एस्टर बनेगा, एस्टर वो होता है हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल और वाटर रिलीज़ होगा। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल।
इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं और न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। अब ये जो है ट्राइसैलग्लिसरोल्स और इनका जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है फैटी एसिड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि फैटी एसिड्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्राइसैलग्लिसरोल्स और ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स। आगे जो हमारे पास है वो है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो है ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। उनकी रेंज क्या हो सकती है, 2 से 30 रेंज हो सकती है। फैटी एसिड्स में या तो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता या तो अप टू 6 डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होगा उनको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जिनके अंदर डबल बॉन्ड होंगे उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और जो एनिमल्स में फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेट चेन, जबकि प्लांट्स में जो पाए जाते हैं वो ज़्यादातर ब्रांच्ड और रिंग्ड की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट हमारे पास ये एक रिलेशन है ये वाला कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, सोलबिलिटी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा। ये जो है ये चारों जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतना इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसी तरह एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पामिटिक एसिड है हमारे पास, एक फैटी एसिड है और दूसरा ब्यूटेरिक एसिड। इसके अंदर जो हमारे पास पामिटिक एसिड है उसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 16 है, जबकि ब्यूटेरिक एसिड में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 4 हैं। इस रिलेशन के मुताबिक जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पामिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ब्यूटेरिक एसिड से ज़्यादा है, इसकी सोलबिलिटी भी ज़्यादा है, इस तरह मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पामिटिक एसिड का 63.1 डिग्री सी, जबकि ब्यूटेरिक एसिड का -8 डिग्री सी। आगे हमारे पास हम फैट्स और ऑयल्स के दरमियान डिफरेंस डिस्कस करते हैं। अब फैट्स और ऑयल्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, फैट्स जो होते हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह फैट्स और ऑयल्स जो हैं वो लाइटर दैन वाटर जो और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.8 और ये नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर, लेकिन इनको हम अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लिपिड की क्लासिफिकेशन है वो है वैक्सीज। वैक्सीज जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। ये फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसको हम वैक्स कहते हैं। उसके बाद ये इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन पर भी प्रेजेंट होती है वैक्स। अब वैक्स की कंपोजिशन क्या है, ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स होते हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं ऑड नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स और इसकी रेंज क्या है C25 टू C35। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, ये पहला, ये दूसरा अल्कोहल्स, तीसरा कीटोन्स और चौथा एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब वैक्स का फंक्शन क्या है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वाटर लॉस और दूसरा क्या है एब्रेसिव डैमेज, सडन थर्मल चेंज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह ये प्रोवाइड वाटर बैरियर प्रोवाइड करते हैं इन डिफरेंट इंसेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स लाइक शीप एटसेट्रा। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, उसमें फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, ये डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फैटिडिक एसिड। अब फॉस्फैटिडिक एसिड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर पहला जो है वो ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और फॉस्फैटिडिक एसिड, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं फॉस्फैटिडिक एसिड के। और नाइट्रोजनस बेसिस जो है डिफरेंट जो पाई जाती हैं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर वो कोलिन, इथेनोलेमाइन और सेरीन। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फॉस्फोलिपिड है वो है फॉस्फेटिडाइल कोलिन, जिसको हम लेसिथिन भी कहते हैं। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है कोलिन। इसके बाद फिगर 2.9 में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं हम, जिसके अंदर ये लेसिथिन का एक स्ट्रक्चर और एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर गिवन है। उनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, उसमें से डिफरेंट एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं टर्पिनॉइड्स। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स है वो है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो एक लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये छोटे छोटे यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है जिसे हम आइसोप्रिनाइड यूनिट्स कहते हैं। ये जो आइसोप्रिनाइड यूनिट्स हैं
कंडेंसेशन के ज़रिए मिलते हैं और हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट मटेरियल्स प्रिपेयर होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रबर, स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स और कैरोटीनॉइड्स। ये था हमारे पास टर्पेनॉइड्स। और हमारा आज का लिपिड्स का लेक्चर भी ख़त्म हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स और प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन और इनके फंक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, और इसकी जो हमारे अमाइनो एसिड्स उसको, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।